बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद आयशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मुस्कुराते होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से तैयार होने वाला करेले गोश्त का सालन। ये इतना मज़ेदार बन के रेडी होता है ना। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आपके करेले जो हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए जी बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में हम शामिल करेंगे 1 किलो बड़ा गोश्त। मैंने कुछ हड्डी वाला लिया और कुछ हड्डी के बगैर लिया। आप ये रेसिपी बीफ और मटन दोनों में ही बना सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़ी साइज का प्याज जिसे मैंने रफली कट कर लिया था, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 अदद सब्ज मिर्च जिसे मैंने दरदरा सा पीस लिया था, एक बड़ी साइज का टमाटर जिसे मैंने रफली कट कर लिया था शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। हल्दी शामिल करेंगे 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, दादर मिर्च 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, 5 से 6 अदद लौंग, 2 से 3 अदद दालचीनी की स्टिक, 2 बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया जिसे मैंने पीस लिया था और 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे साबुत जीरा। आप पिसा हुआ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी स्पाइसेस हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने इसमें इतना शामिल करना है जिसमें गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। मैं इसे विदाउट प्रेशर कुकर बना रही हूँ तो मुझे इसे पकाते हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट लग जाएंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में इसे बनाना चाहते हैं तो 15 से 20 मिनट में ये डन हो जाएगा। कवर करके हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जब तक गोश्त पक रहा है हम करेलों की कटिंग कर लेते हैं। मैंने 1 किलो करेले लिए हैं जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। एक पिलर की मदद से हम जो इसके ऊपर वाली स्किन है ना इसे हम अच्छी तरह से उतार लेंगे। अब एक छुरी की मदद से हम दरमियान से कट लगाएंगे। अगर आप इस तरह से इनकी कटिंग नहीं करना चाहते तो आप बगैर कट लगाए गोल गोल शेप में भी इनकी कटिंग कर सकते हैं। अब पिलर की बैक साइड से हम इसके अंदर जो बीज है ना वो हम निकाल लेंगे। अगर बीज नरम है तो ये भी आप सालन में शामिल कर सकते हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे आपका दिल करे आप इनकी कटिंग कर सकते हैं। सारे करेलों की मैंने कटिंग कर ली है। अब एक टिप मैं आपको बताती चलूं कि हमने करेलों में से कड़वाहट किस तरह से निकालनी है। सबसे पहली टिप ये है कि आप करेलों को नमक लगाकर 1 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दें। इस तरह से जो करेलों में पानी निकलेगा ना उससे इसकी कड़वाहट निकल जाएगी। या अगर आप जल्दी करेले बनाना चाहते हैं ना तो ठंडे पानी में करेले डिप करके 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दें। इससे करेलों में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रहेगी। अब हम करेलों को फ्राई करेंगे। घी को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। करेले शामिल करेंगे। करेलों का मैंने पानी निकाल लिया था एक कपड़े में डाल के ना, तो इन्हें मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। अब हम मीडियम फ्लेम पर करेलों को फ्राई करेंगे तब तक जब तक ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। जैसे कलर इस तरह से चेंज हो जाए तो स्ट्रेनर की मदद से हम इन्हें निकाल लेंगे। टैप टैप करेंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम गोश्त को देख लेंगे। गोश्त को पकाते हुए मुझे तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। कवर हम इसका हटाएंगे और ये देखें जी गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। जिस ऑयल में या जिस घी में आपने करेले फ्राई किए हैं ना वही हम घी इसमें शामिल करेंगे। 1 कप हम इसमें घी शामिल करेंगे और इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे तब तक जब तक घी सेपरेट नहीं हो जाता। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। और ये देखिए जी गोश्त की भी अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है। घी भी अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें करेले शामिल करेंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। अब हम इसे मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। और जैसे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर इस सालन के टेस्ट को मजीद बढ़ाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप दही जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही शामिल करते हुए आपने 2 बातों का खास ख्याल रखना है। जब भी आप दही शामिल करें या फ्लेम को बंद कर दें या लो कर दें, ठीक है। इस तरह करने से दही फटता नहीं है। अब हम इसे कवर करके दम वाली आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे बारीक बारीक कटा हुआ धनिया जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया था। और ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बहुत ही जूसी करेले गोश्त का सालन बन के रेडी हो चुका है। आप इसे घर में बनी हुई चपाती के साथ खाएं या तंदूरी रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार ये टेस्ट देगा। अगर आपको मेरी आज की इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा और मेरे चैनल किचन विद आयशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।